ठीक है। आज आप लोगों की पहली ऑनलाइन क्लास है जिसमें आप कक्षा 9 की विषय गणित पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ आप लोगों को क्या कक्षा 9 की गणित पढ़ाई जाएगी। ये क्लासेस अवंती संस्था के द्वारा पढ़ाई जा रही हैं। तो संस्था कौन सी है? अवंती संस्था है जो नीव कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस चला रही है। सभी को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये अवंती संस्था है जो ये कार्यक्रम नीव कार्यक्रम चला रही है जिसमें आप कक्षा 9 की गणित पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नीव कार्यक्रम है क्या। नीव कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम क्या गणित के कॉन्सेप्ट समझाएंगे। आपको जो भी गणित के कॉन्सेप्ट्स आपको कठिन लगते हैं तो उन्हें हम आसानी से ऐसे समझाएंगे कि आपको वो आसान लगे। आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, तो जो आपकी कठिनाई होगी उसे हम सुलझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है। नीव कार्यक्रम क्यों चल रहा है? देखिए 2 साल कोरोना में आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस तो की होंगी। सबको कुछ ना कुछ ऑनलाइन क्लासेस का अनुभव होगा। जिसे नहीं है उन्हें ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए, ठीक है, साथ साथ गणित या ऐसा विषय है जिसका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। डेली लाइफ में आप कभी भी देखें बाजार जाएं तो आपको हिसाब किताब आना चाहिए। यदि आपकी गणित कमजोर होगी तो आप किसी कोई भी सामान लेने जाओगे, हिसाब किताब में गड़बड़ होगी। कितने रुपए देने हैं, कितने लेने हैं, कितने रुपए बचे हमारे, तो सब कुछ आने के लिए आपको क्या गणित का हिसाब किताब आना चाहिए। तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग है। फिर आपको कुछ जो गणित है वो आपको कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ उसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। तो हम उसे ऐसे समझाएंगे कि आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्या हो, क्लियर हो जाएं। जब वो क्लियर हो जाएंगे तो आपको मैथ में क्या रुचि बनने लगेगी और आपको गणित सब्जेक्ट कैसा लगेगा? सरल। फिर आप सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करोगे और गणित में आपको खुद मन करेगा कि चलो गणित के क्वेश्चन हल करें। तो आपकी इसमें क्या हो जाएगी? रुचि, खुद से इंटरेस्ट आ जाएगा मैथ्स में। ठीक है। तो ये क्लासेस नीव कार्यक्रम की लगेंगी कैसे? हम्म आपकी नीव कार्यक्रम की क्लासेस जैसे आज आपने गूगल मीट पर क्लास ज्वाइन करी है वैसे ही आपको गूगल मीट पर क्लासेस ज्वाइन करनी है। ये क्लासेस आपकी सप्ताह में 3 दिन ली जाएंगी। कौन कौन से दिन? तो ये आपकी समय सारणी है। इसका आप सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी क्लासेस शाम को 5:30 से 6:30 बजे सप्ताह में 3 दिन होगी। मंगलवार ट्यूसडे, गुरुवार थर्सडे और शनिवार सैटरडे। इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। आपको ये टाइम याद होना चाहिए कि सप्ताह में कौन कौन से 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, 5:30 से 6:30। ठीक है। सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका टाइम है, आपको 5:30 पे ज्वाइन करना है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। ठीक है। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पढ़ाएगा कौन? नीव यस क्लास। मैम। नीव क्लासेस आपकी लेगा कौन? तो मैं अपने बारे में पहले बता दूं। मेरा नाम नुपुर गुप्ता है। मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं एमएससी बीएड हूँ गणित में। और मेरा 5 साल से, मैं पिछले 5 साल से गणित पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो आपको इसमें सिर्फ इतना जानना है कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम नुपुर गुप्ता है। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देती हूँ। थोड़ी सी जानकारी, आपको मोबाइल चलाना सबको आता होगा, लेकिन जिस बच्चे को थोड़ी परेशानी हो रही है तो उसे जरा सा पहले बता दे रहे हैं। आप सभी के मोबाइल फोन में देखिए, ये एक बटन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस तरीके का एक चिन्ह आ रहा होगा। इसे दबाएं तो ये आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, ताकि आपको जो भी दिखाई देगी किताबें, कॉन्सेप्ट्स जो भी दिखेगा स्क्रीन पे वो बड़ा होके दिखेगा, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। सबको अपनी स्क्रीन पे ये वाला बटन दिख रहा होगा, इसे दबाकर अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लें, फुल स्क्रीन कर लें। यस मैम। ठीक है। इसके साथ साथ देखिए नीचे आपको अपने फोन पे पहला वाला ये बटन दिख रहा होगा वीडियो। इस वीडियो को आप बंद ही रखें। आपको मुझे देखना है, आप अपना वीडियो मत लगाएं, आप अपना वीडियो ऑफ ही रखें। साथ साथ ये माइक का बटन है, इसे भी आप अपना बंद ही रखें।
ताकि आपकी आवाज मुझ तक ना आए और सब बच्चों तक ना आए। आपकी आवाज यदि पूरे क्लास में आएगी तो क्लास डिस्टर्ब होगी, वो मेरी आवाज सही से नहीं सुन पाएंगे। तो आपको पूरी क्लास में अपना ये माइक बंद ही रखना है। माइक ऑन कब करना है? जब आपको यदि कोई बात कमेंट सेक्शन में आप नहीं लिख पा रहे हो, कहना चाह रहे हैं मुझसे, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके, तब अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी बात कह सकते हैं। फिर उसके बाद अपने आप को दोबारा म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ आपको नीचे देखिए फोन में ये वाले 3 बटन दिख रहे होंगे। इस 3 बटन का यहाँ पे बहुत यूज है। क्या यूज है देखते हैं। इस 3 बटन को जब आप दबाएंगे तब आपकी स्क्रीन कैसी, इस तरीके की आ जाएगी। इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें 2 ऑप्शन आपके काम के हैं, एक पहला इनकॉल मैसेजेस और दूसरा एक्टिविटीज। इनसे क्या काम होना है ये देखते हैं। पहला आपका इनकॉल मैसेजेस है। इनकॉल मैसेजेस से आप अपनी बात लिख सकते हैं। आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी आपके मन में डाउट है, तो आप अपना सवाल कैसे इन कॉल मैसेजेस पर कमेंट करके या चैट करके लिख करके आप अपनी बात पूछ सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होगा कि मैं आपसे पूछूंगी आपको ये बात समझ में आ गई, तो यस टाइप करें, तो यस टाइप कर दीजिए। नहीं समझ में आई तो नो टाइप कर दीजिए, एनओ। शॉर्ट में आपको टाइप करना है तो यस के लिए वाई टाइप कर दीजिए, नो के लिए एन टाइप कर दीजिए। तो आप कहाँ टाइप करेंगे? चैट सेक्शन में, ठीक है। बताइए सबको मेरी बात ये समझ में आ गई? समझ में आई हो तो कमेंट, यस मैम। समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप करें या यस के लिए वाई टाइप करें। और नहीं समझ में आई हो तो नो टाइप करिए, नो के लिए एन। सभी बच्चे एक बार टाइप करके बताएं कैसे करेंगे। नीचे स्क्रीन पर आपको 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उस 3 बिंदु को दबाने पर आपको ये इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन दिखेगा। इन कॉल मैसेजेस में जाइए और टाइप करके बताइए मुझे सभी को टाइप करना आ रहा है। आ रहे हैं मैसेज, लेकिन सभी के नहीं आए हैं, सभी टाइप करेंगे। सबको क्लियर है? ठीक है, आ रहे हैं सबके मैसेज। किसी को कोई डाउट है? किसी को यदि नहीं समझ में आया तो वो एक बार अनम्यूट करके मुझसे पूछ ले, यदि टाइप नहीं कर पा रहा हो तो, वरना सबके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी बात लिखने की, कहाँ आप अपनी बात लिखेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपका ये जो है 3 बिंदु दबाने पर आपका ये नीचे 5th ऑप्शन क्या आ रहा होगा? एक्टिविटीज। अनिल गोस्वामी, नो आपने लिखा है, बताएं। अपने आप को अनम्यूट करके भी कह सकते हैं, क्या बात है बताएं। देखिए लिखना तो आपको आ गया है, तभी आपने नो लिख लिया। कोई बात और पूछनी है आपको? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो आपका आगे क्या है? इसके बाद आपने ये 3 बिंदु दबाए, इसमें आपकी क्या आ रहा है? लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज। इसका क्या यूज है ये देखते हैं। जब भी कभी बीच सेशन में, जब मैं आपको पढ़ा रही होंगी, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका जवाब आपको कहाँ देना है? आपको उस क्वेश्चन का जवाब पोल्स में देना है। और पोल्स कहाँ आएगा? एक्टिविटीज में। तो आप क्या करेंगे? 3 बिंदु दबाएंगे, एक्टिविटीज में जाएंगे, एक्टिविटीज को दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी जहां पोल्स लिखा आएगा और पोल्स के नीचे लिखा आएगा एक एक्टिव है। फिर आप क्या करेंगे? उस पोल्स को दबाएंगे तो आपका इस तरीके का क्वेश्चन की स्क्रीन आ जाएगी जिसके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। तो मान लेते हैं आपका ऑप्शन बी सही है, तो आप बी को क्लिक करेंगे, बी को दबाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आप बी को दबाएंगे तो क्या होगा? देखिए आपका पहले वोट का निशान व्हाइट था, अब कैसा हो जाएगा? ब्लू। क्यों? क्योंकि आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, तभी आपका चेंज हुआ कलर। ऑप्शन सिलेक्ट करिए, उसके बाद वोट के बटन को क्लिक करिए। जब आप वोट का बटन दबा लेंगे ब्लू वाला, तब आपका वो आंसर लिखा हुआ आ जाएगा वोटेड। वोटेड का मतलब वो आंसर आपका मेरे पास पहुंच गया है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? क्या करना है? सबसे पहले 3 बिंदु दबाने हैं। 3 बिंदु दबाकर आपकी एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटीज से आप पोल्स में आइए, पोल्स में एक एक्टिव होगा, उसे क्लिक करिए। फिर उसके बाद इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, ऑप्शन को क्लिक करें, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को क्लिक करके वोट का बटन दबाइए।
और जब वो वोट आपका वोटेड लिखा आ जाएगा, तब मानिए कि वो आंसर आपका मेरे पास पहुंच गया है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा हो तो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, हम ऑनलाइन क्लासेस दिन में कितने, सप्ताह में कितने दिन पढ़ेंगे। तो इसका आंसर आप मुझे कैसे देंगे, पोल में जाकर के देंगे, चैट बॉक्स में नहीं, पोल में जाकर के मुझे इसका आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी को ट्राई करना है पोल सेक्शन में आंसर कैसे देते हैं। एक बार पोल सेक्शन में आंसर देकर देखें कैसे दे रहे हैं। हम ऑनलाइन क्लास सप्ताह में कितने दिन पढ़ेंगे, हाउ मेनी डेज इन अ वीक वी विल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। ए एवरी डे, प्रतिदिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन और डी 5 दिन। दिया। आंसर सभी को देने दें, सभी दें एक बार पोल सेक्शन में, सभी ट्राई करें खोल करके कि पोल सेक्शन में सब दें। 10 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 10 सेकेंड ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें 10 सेकेंड में, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मैम 3 दिन। 3, 2, 1। क्या कह रहे हैं आप। ठीक है, 3 दिन। हाँ 3 दिन। तो आपको मैम 3 दिन। हाँ, सब लोग अपना आंसर देखिए, माइक पर नहीं बताएंगे, मैंने अभी बताया। आप अपने माइक को म्यूट ही रखिए क्लास में। माइक को म्यूट रखने से इसका फायदा क्या है, देखिए आपकी आवाज। 3 दिन मैम। 3 दिन सही आंसर है, लेकिन आप मेरी बात सुने पहले, आप सभी लोग अपना अपना माइक क्या रखेंगे, म्यूट रखेंगे, क्योंकि आपकी आवाज सभी को सुनाई देगी और क्लास क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, मैंने सबका आंसर देखा, सही है। आपका इसका आंसर है 3 दिन। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होंगी। कौन कौन से दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। टाइमिंग क्या है, 5:30 से 6:30। तो आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होगी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, एक और बार ट्राई करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। इसका आंसर फिर से आप मुझे एक बार पोल्स में जाकर दीजिए। हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं, ए विज्ञान, बी गणित, सी इतिहास हिस्ट्री या डी सभी। गणित। कोई भी आंसर अपना बोलेगा नहीं, देखिए आज ये पहली क्लास है। देखिए मैं बता रही हूँ, आप अपना आंसर बोल देते हैं ना, तो हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, लेकिन इससे ना दूसरे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनका आंसर सही है या उनका गलत हो रहा है। तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर अपने मन में सोच के पोल सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कोई अपना आंसर बोलेगा नहीं, ताकि दूसरे बच्चे भी अपना अपना आंसर सोच पाए। ठीक है, सब अपना आंसर खुद से करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड, जल्दी से आंसर करें सब लोग। 5, 4, 3, 2, 1। सब लोग अपना माइक एक बार ऑफ ही रखा करें। आप अपने जान के नहीं खोलते होंगे, मैं मान रही हूँ, आप अपने फोन को गलती से टच कर लेते होंगे ना, तो माइक अनम्यूट हो जाता है। तो फोन को थोड़ा सा दूरी पे रखें, ताकि फोन माइक ऑन ना हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है, आंसर आ गया है आपके पास। तो इसका सही आंसर क्या है, गणित। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको क्लास 9th में, आप लोग आ गए हैं, क्लास 9th की मैथ पढ़ाऊंगी। ऑनलाइन क्लासेस ये चलेंगी आपकी। तो इसका सही आंसर है बी गणित। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। क्या क्या करना है आपको। हर क्लास के अपने कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स आपको पता होने चाहिए। ये ऑनलाइन क्लासेस में आपको घर में शांत जगह पे बैठना है। देखिए, शांत जगह पे बैठेंगे तो आपको मेरी आवाज सही से सुनाई देगी। ठीक है, साथ साथ अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठिए। क्यों, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन वगैरह दूंगी, आप उसे सॉल्व करेंगे या आपने कुछ नोट्स बनाए। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कॉपी पेन पेंसिल साथ में होनी चाहिए। क्लास में रोजाना टाइम से आए। आपकी क्लास 5:30 पे शुरू होती है, तो आप 5:30 पे क्लास में आ जाएं।
जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है क्लास में उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखने का आपके पास यदि टाइम नहीं हो तो उसका फोटो ले लें स्क्रीनशॉट, बाद में देखने के लिए वो काम आ जाएगा। कोई भी आपको डाउट्स पूछने हो तो हमेशा कहाँ पूछेंगे आप लोग? चैट बॉक्स में। मैंने आपको चैट बॉक्स में लिखना सिखा दिया। तो आपको कभी भी कोई डाउट हो तो ये नहीं आपने एकदम माइक ऑन कर लिया, आप एकदम चैट बॉक्स में लिखिए, मैं फौरन उसे देख करके आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगी और आपका डाउट खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा उसे अधूरा नहीं रखना है, आपको चैट बॉक्स में पूछना है और हमेशा पोल्स का जवाब देना है। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी उसका जवाब आपको पोल्स में देना है, ताकि आपका आंसर क्या है आप मुझे पता चल सके। इससे आपका पता चल जाएगा आपको सही आंसर आता है उसका या नहीं। ठीक है, होमवर्क नियमित रूप से करना है। रोजाना मैं कुछ ना कुछ आपको होमवर्क दूंगी, उसे आपको डेली नियमित रूप से करके आना है। साथ में आप अपना फोन को चार्ज रखिए। आपका फोन चार्ज नहीं हुआ, बैटरी कम हुई, बीच क्लास में आपकी बैटरी ऑफ हो गई, फोन बंद हो गया, फिर आपकी क्लास छूट जाएगी और आपका बीच में जो भी चल रहा होगा पढ़ाई का वो छूट जाएगा। तो इसीलिए फोन को पहले से चार्ज करके रखिए। घर में अच्छी नेटवर्क वाली जगह पे बैठना है। देखिए हर किसी को कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि सुनाई नहीं आ रहा है या फिर मैम क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। तो क्यों नहीं आती है? सब बच्चों को आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि वो शायद वहां पे नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है फोन का। तो आप सभी को पता होगा कि घर में उस जगह आवाज साफ आती है फोन पे, तो आप वही उसी जगह पे जहां अच्छा नेटवर्क आ रहा हो उस जगह पे फोन को लेकर बैठें। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या क्या करना है? सबको यदि क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करिए। सबको सब बातें क्लियर हो रही हैं तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताएं। किसी को कोई इसमें बात नहीं, सबको क्लियर हो? क्लियर है तो जल्दी से यस टाइप करें, मैं वेट कर रही हूँ। सबको पता चल गया क्या क्या करना है? तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करें। चैट नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, चैट नहीं हो रही, हाँ मैं अभी ऑन कर रही हूँ। हाँ अब करें चैट। यस मैम। हाँ, देखिए चैट आपकी जैसे अभी नहीं हो रही थी, ऐसा क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तब मैं उस चैट को बंद कर लेती हूँ ताकि आप अपने जवाब जो है वो पोल में ही जाकर दें। ठीक है, आप सब चैट में बताएं, सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप आगे देखते हैं क्या क्या करना है, ये पता चल गया क्या क्या नहीं करना नहीं मैम समझ में कहाँ पे है। हाँ भाई। है। अपने आप को म्यूट रखें। तो देखिए अब ये पता होना चाहिए आपको कि क्या क्या नहीं करना है। तो अपने आप को अनम्यूट ना करें। देखिए अभी उसने अपने आप को अनम्यूट कर लिया तो आपको आवाज मेरी से ज्यादा उसकी भी बीच बीच में आ रही थी, तो अपने आप को अनम्यूट ना करें। कमेंट्स में अनावश्यक बातें इधर उधर की आपको नहीं करनी है, केवल जो आपके डाउट्स हो वो पूछिए, या मैं जब कह रही हूँ आपको कि आपको समझ में आ गया है यस और नो, तो वो टाइप करके बताएं। सिर्फ आपको कमेंट्स में ये बातें पूछनी है, इधर उधर की स्कूल की और ये सब कोई बातें नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई की बातें होनी चाहिए। फिर उसके बाद कक्षा छोड़कर नहीं जाना है, कक्षा को बीच में नहीं छोड़ना है, कक्षा पूरी अटेंड करनी है। सोनू राठी के नाम से जो है वो अपने आप को अनम्यूट ही रखें। ठीक है बच्चे, आप अपने आप को म्यूट रखें, माइक ना ऑन करें, आपकी आवाज आ रही है सबको। कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है। जब भी क्लास में आपसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप फौरन मुझे बताएं कि मैम ये दोबारा समझा दीजिए, ये हमें क्लियर नहीं हुआ। आप अपना डाउट कभी भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मैं उसी वक्त आपको दोबारा समझाऊंगी और आपका डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया है? एक बार समझ में आ गया है क्या क्या नहीं करना है तो एक बार कमेंट करो यस। ठीक है, क्लियर है सबको? सब लोग कमेंट करें चैट सेक्शन में, सबको समझ में आ गया है? ठीक है, सबको समझ में आ गया है? सबके आ गया है, तो अब आगे चलते हैं। आज ये आपका शॉर्ट में बता दिया है क्या क्या करना है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको वो अपना स्क्रीन बड़ी कर लेनी है, फिर वीडियो ऑफ रखना है, माइक ऑफ रखना है।
ये 3 बटन से आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके की आ जाएगी। इस स्क्रीन पे आपके सिर्फ 2 ऑप्शंस का यूज है, एक इन कॉल मैसेजेस, एक एक्टिविटीज। आपको कोई डाउट है आप इन कॉल मैसेजेस पे पूछिए मुझसे, और जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी वो आप पोल्स में, एक्टिविटीज में जवाब देंगे। एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। पोल्स का बटन दबाएंगे, इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए, एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपका ये वोट कलर हो जाएगा। कलर्ड में होने के बाद इसे क्लिक करिए, ये आपका वोटेड आ जाएगा। जब वोटेड लिखा आ जाए तब समझिएगा कि आपका ऑप्शन मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम दोबारा से समझा दो। ठीक है, तो दोबारा से देखिए, आपको ये मैंने बताया है कि समझ में। आज के सेशन में आपको ये बताया है कि आपकी स्क्रीन मोबाइल की कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आपको नीचे इस तरह का होगा, वीडियो का साइन दिख रहा होगा। इसे बंद रखिए, ऑफ रखिए, आपका वीडियो बंद रहना चाहिए। कुछ बच्चों का वीडियो ऑन है तो वो भी अपना वीडियो बंद कर लें। साथ साथ पास में ये माइक का निशान है, इसे भी आप बंद रखें। आप अपने माइक को ऑफ रखेंगे, इसका फायदा ये होगा आपकी आवाज औरों को नहीं आएगी और क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, सब बच्चे मेरी आवाज सुन पाएंगे। ठीक है, आपको यदि अपनी कोई बात कहनी है तो आप कैसे कहेंगे, ये आपको नीचे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, इसे दबाने पर आपकी स्क्रीन इस तरह की आ जाएगी। तो आपको इस स्क्रीन पे 2 बटन यूज करने हैं, एक इन कॉल मैसेजेस और दूसरा एक्टिविटीज। यदि आपको अपनी बात कहनी है, कोई भी बात कहनी है, तो आप कैसे कहेंगे, इन कॉल मैसेजेस में कहेंगे। ठीक है, तो अभी भी देखिए आप में से किसी का माइक ऑन है, सोनू राठी के नाम से जो ज्वाइन करे हैं, वो एक बार अपना माइक अनम्यूट करें, माइक को म्यूट करें और वीडियो बंद करें। वीडियो आपने बंद कर ली, माइक भी ऑफ कर लें। माइक बंद करें सोनू, वीडियो भी ऑफ करें। सोनू राठी के नाम से जो ज्वाइन है वो एक बार समझे आपको क्या करना है, ये वीडियो भी बंद रखनी है और माइक भी बंद रखना है, ताकि आपकी आवाज और आपके वीडियो ना दिखाई दे। ठीक है, और जो आपको ये 3 बटन दिख रहे हैं, इसे दबाएंगे तो आपको इन कॉल मैसेजेस दिखेंगे। इन कॉल मैसेजेस में आप अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, आपसे हो नहीं रहा है वीडियो और माइक ऑफ। सोनू राठी के नाम से जो ज्वाइन है, अपना माइक और वीडियो ऑफ कर लें। ठीक है, किसी को डाउट्स पूछने हैं, चैट करनी है, कमेंट करना है, तो कहाँ करेंगे आप, इन कॉल मैसेजेस में जाके कमेंट करेंगे, यहाँ आप अपनी बात कह सकते हैं। और एक्टिविटीज में आपको क्वेश्चन के मैम आंसर जी देने हैं। मैसेज कहाँ से होंगे? मैसेज आपको यही तो है, ये आपको मैसेज यहाँ से होंगे। सबसे पहले आप ये नीचे 3 बटन दबाएं, 3 बटन दिख रहे हैं आपको, यस मैम। क्लिक करें, इसे दबाएं। इसे दबाने पर आपका ये दिख रहा है इन कॉल मैसेजेस। हम्म, यस मैम। ठीक है, कोई क्लास लेफ्ट नहीं करेगा, बस मैं अभी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। पवन कुमार के नाम से जो बच्चा है वो क्लास लेफ्ट नहीं करेंगे, मैं बस क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ये बस ऑनलाइन क्लासेस कैसे आप लोग सही तरीके से, सबको सब कुछ पता होना चाहिए, उसका स्टार्टिंग पहला दिन है तो सबको बता रही हूँ। ठीक है, तो इन कॉल मैसेजेस में टाइप करें, आप इन कॉल मैसेजेस सिलेक्ट करिए और टाइप करिए यस करें। यस लिख के मुझे बताएं आपसे टाइप हो रहा है नहीं हो रहा है। हुआ टाइप आपसे? हाँ, साहिल शर्मा के नाम से जो है उनका यस आ गया। क्लियर है, सबको लिखना आ गया इन कॉल मैसेजेस में? यस मैम। हाँ, और दूसरा आंसर, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, 3 बटन दबाएंगे, एक्टिविटीज में जाएंगे, पोल्स में जाएंगे, ऑप्शन क्लिक करेंगे, वोट का बटन दबाएंगे, तब आपका वोटेड लिखा आएगा, तब आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। ये धीरे धीरे आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, और दोबारा नहीं तो मैं तो बता दूंगी कैसे होगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आप पढ़ेंगे अध्याय 0 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स।
देखिए आप सभी के मन में ये क्वेश्चन होगा, मैम हमारी किताब में, किसी भी किताब में पहला अध्याय क्या होता है? अध्याय 1 होता है। ये अध्याय 1 की बजाय 0 कैसे आ गया? तो देखिए यहाँ आपको बेसिक्स बताया जा रहा है, गणित का आधार। गणित का आधार क्या है? जब जब आपका आधार मजबूत हो जाएगा ना। अब एक सुनिए ना। आपकी आवाज आ रही है, देखिए सब अपने आप को म्यूट रखिए, ठीक है। तो जब आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको 9th क्लास के चैप्टर भी और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम हमने चैप्टर 0 दे दिया है। तो सबसे पहले बेसिक्स में हमें क्या आना चाहिए? गणित में हमें पहाड़े याद होने चाहिए। क्या? टेबल्स। आप सभी को पहाड़े याद है? एक बार मुझे यस मैम। कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि आपको कहाँ तक के पहाड़े याद हैं। जी कितने 20 तक के पहाड़े याद हैं? 10 तक के, 15 तक के, 20 तक के? जी 20। सब लिख कर बताएंगे, कोई बोलेगा नहीं। पवन कुमार के नाम से जो है वो अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे, ठीक है। हाँ आ रही है। 20 तक के याद है, बहुत अच्छी बात है। 2 से 30 तक के याद है। 30 इसने कर दिया 30। अच्छा देखिए, आप सबने कहा 2 से 20 तक के याद है। आप सब लोगों ने ये नोटिस करा कि कुछ के क्या ऑप्शन आ रहे हैं 2 से 20। तो क्या एक का पहाड़ा नहीं होता है? एक का पहाड़ा भी तो होना चाहिए। एक का पहाड़ा क्या होगा? एक का पहाड़ा एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौके चार, एक पंजे 5। कोई भी बोलेगा नहीं, अपने आप को म्यूट रखें। एक छके 6, एक सत्ते 7, एक अट्ठे 8, एक नाई 9 और एक ढाई 10। तो ये भी तो एक का पहाड़ा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पहाड़े 2 से 20 नहीं, एक का भी होता है। पर ये हम लोग इसलिए नहीं कहते कि एक का तो बेसिक है। हम क्या कर रहे हैं, जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं वही संख्या आ जा रही है ना। पर आधार, पहाड़ों का आधार क्या है, ये पहले आपको जानना है कि पहाड़े बने कैसे। तो देखिए पहाड़े बने कैसे। जब हमने एक को एक बार जोड़ा तो हमारा कितना आ गया? एक। एक को हमने 2 बार जोड़ा तो कितना मिला हमें? एक को हमने 2 बार जोड़ा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। एक को हमने 3 बार जोड़ा, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यदि हम एक की 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, या हम एक को 4 बार जोड़ें तो आपका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो मीन्स गुणा क्या है? वास्तव में जोड़ है, कि हम जितनों की गुणा कर रहे हैं उतनी बार हम उसे क्या कर रहे हैं? संख्या को जोड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे सभी बताएं, एक की 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, एक की 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कमेंट सेक्शन में लिखा जाए। पवन आपका नेट इश्यू आ रहा है तो एक बार कहीं दूसरी जगह पे जाकर देखें, या दोबारा लेफ्ट होकर रीज्वाइन करके कोशिश करें। तभी मैं आप लोगों से कह रही हूँ घर में ऐसी जगह बैठे जहां नेटवर्क अच्छा आ रहा हो, ठीक है। तो एक की 13 से गुणा कर रहे हैं, सब सही कह रहे हैं, 13 आ रहा है। या फिर 13 की 1 से गुणा करें तब भी कितना आएगा? 13। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि एक की गुणा किसी संख्या से करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। साथ साथ नया क्या जाने, चाहे हम एक की गुणा किसी संख्या से करें या संख्या की गुणा एक से करें, हमें मिलेगा क्या? वही संख्या मिलेगी। तो ये नई बात आपने जानी होगी, सही है। तो ये आपका इसका कंक्लूजन निकला है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे इसकी प्रॉपर्टी में भी आएगा कि एक की गुणा किसी संख्या से या संख्या की गुणा किसी एक से होती है तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक बार क्या देखते हैं, 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा भी बहुत इजी है, सबको आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्का 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 ढाई 20। आप सबको लग रहा होगा कि मैम क्या पढ़ा रही है हमें 2 का पहाड़ा। नहीं, मैम बीच बीच में आपको कुछ नई चीजें भी इसमें बताएंगी, इसलिए इसे ध्यान से सुने। तो ये 2 का पहाड़ा मैंने क्यों बताया, यहाँ देखिए आपको 2 के पहाड़े में कुछ नया पता चल रहा होगा। सेम 2 को एक बार जोड़ा 2 आ गया, 2 को 2 बार जोड़ेंगे 4 मिल रहा है, 2 को 3 बार जोड़ने से क्या मिल रहा है? 6।
2 को 4 बार जोड़ने से क्या मिल रहा है? 8। तो यदि आपसे कोई कह रहा है 2 सत्ते 14 आपको नहीं याद, तो 2 को 7 बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 14। सबको समझ में आ रहा है? 2 की 6 बार आपको निकालना है, क्या होगा? 2 छक कितना होगा नहीं पता, तो 2 को 6 बार जोड़ लो। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 को 6 बार जोड़ोगे, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 12। लेकिन पहाड़े याद क्यों होने चाहिए? ये तो छोटी छोटी से जोड़ है तो आपने निकाल लिया। बड़े जोड़ हुए तो आप कितनी देर तक उसे जोड़ते ही रहोगे? आपको पहाड़े याद हुए, आपने जल्दी से उसकी गुणा कर दी। ठीक है। तो आपको यदि यदि कहीं पे अटक आ जाती है पहाड़े, आप भूल भी गए, माना आपको 2 छक 12 पता है, 2 सत्ते नहीं पता, तो आप क्या करोगे? 2 छक 12 पता है, 12 में 2 जोड़ दो तो आपको 2 सत्ते 14 मिल जाएगा। 12 में 2 जोड़ दिया, कितना आ गया? 14। सबको समझ में आ रहा है? जैसे आपको 2 ढाई 20 पता है, तो 2 की 11 से बताओ कितना हो जाएगा? 2 10, 2 ढाई 20 होता है, तो 2 11 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे लिख करके। 2 की 11 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 की 11 से गुणा करेंगे तो कितना? हाँ आ रहे हैं आप, पता सही आंसर दिया। सब लोग दें। मैम 22। हाँ, सब लोग अपना लिख करके बताएं कमेंट सेक्शन में कितना आएगा। 2 की 11 से करेंगे 22। तो यहां तक आपको क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलिए। हम्म पवन, आपका नेट इश्यू क्लियर हुआ? करें, देखें उसे, नेट का अपना देखें। अब आगे यहाँ पे एक बार 2 की टेबल में ध्यान से देखें, आपको क्या दिख रहा है? इकाई का अंक देखें क्या आ रहा है? 2 4 6 8 मैम 0। इकाई का अंक क्या है? 0 यहाँ पर। फिर इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर मैम 0। मैम हाँ बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि 2 की जब भी हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो इकाई का अंक आपके क्या आ रहे हैं? 2 4 6 8 और 0, ये ही अंक आ रहे हैं आपके। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि गणित में कितने अंक होते हैं? गणित में आपके कितने? 10 अंक होते हैं। हर संख्या आपकी इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके ये अंक होते हैं। कोई भी संख्या आपकी इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, 0 2 4 6 8 ये संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती है। सम संख्या मतलब इवन नंबर। और बाकी बची हुई संख्याएं 1 3 5 7 9 ये कैसी संख्याएं होती हैं? विषम संख्या, ऑड नंबर। ये आपकी क्या हो गई? 1 3 5 7 9, और ऊपर आपकी क्या हो जाएंगी? 0 2 4 6 8। ये आपकी कैसी संख्या होती है? सम संख्या। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबको पता होना चाहिए क्या कौन कौन सी सम संख्या होती है, कौन कौन सी विषम संख्या होती है। सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सम संख्या और विषम संख्या सबको पता है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए 25 सम संख्या है या विषम संख्या? इसका इकाई का अंक देख के बताएं, आपको ये सम संख्या लग रही है या विषम संख्या? और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं मुझे लिख करके। ये संख्या 25 आपकी सम संख्या है या विषम संख्या? इवन है या ऑड? सम है या विषम? जो भी जो लिख सकता है वो लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आ रहे हैं आंसर, सही आ रहे हैं। तो ये 25 आपकी कैसी? ऑड संख्या है। क्यों? क्योंकि 25 का इकाई की संख्या क्या है? 5। इकाई की संख्या पे ही आपको गौर करना है। तो 5 इकाई की संख्या आपकी किसमें आ रही है? विषम में। तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी? विषम। कैसा नंबर हो गया ये? ऑड नंबर हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? एक और नंबर बताएं, एक नंबर ले लेते हैं हम, 242। 242 आपका सम है या विषम? इवन है या ऑड? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ 242 कैसा नंबर है? हम्म, हाँ आ रहे हैं। 242 आपका कैसा नंबर है? इवन नंबर।
क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 2, और इकाई का अंक 2 आपका कैसा आता है? सम। तो ये आपका सम क्या हो गया? सम संख्या। तो अभी आपने नोटिस किया कि 2 के पहाड़े में आपका लास्ट इकाई का संख्या क्या आ रही है? 2, 4, 6, 8 या 0। तो ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं? सम होती हैं। तो ये आपकी क्या हो गया? इवन। तो 2 के पहाड़े में जब भी आपको कोई संख्या मिलती है तो कैसी संख्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। सबको क्लियर है? आगे चले, आगे चले तो एक बार कमेंट करिए यस सबको समझ में आ गया। हाँ पवन, आपका नेट का इशू है तो आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। पवन कुमार के नाम से जो भी बच्ची है वो एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 का पहाड़ा देखते हैं। तो देखिए 5 के पहाड़ा सबको पता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 9 45, 5 ढाई 50। ये सबको समझ में आ गया? जोड़ करके करना है। 5 को 2 बार जोड़ो या 5 की 2 बार गुणा करो, आंसर एक बार आएगा, एक सा आएगा। ठीक है, पर इसमें नोटिस और आपने क्या करा होगा कि इसमें देखिए इकाई का अंक क्या आ रहा है। इकाई का अंक या तो आपका 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। दो ही इकाई के अंक मिल रहे हैं, 5 या 0, 5 या 0, 5 या 0, 5 या 0, 5 या 0। तो आपके इकाई के अंक 5 के पहाड़े में सिर्फ दो ही तरह के आते हैं, या तो 5 आएगा या 0 आएगा। ये आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो आप आगे चले। इससे आपको निकल के क्या आया, समझ में क्या आया कि पहाड़े कैसे बने हैं? पहाड़े जोड़ करके बने हैं। जब हम किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? गुणा कहलाती है। तो हम चाहे 5 को 3 बार जोड़ें, हमने 5 को 3 बार जोड़ा तो हमें कितना मिलेगा? 15। 5 को 3 बार जोड़ने से कितना मिलेगा? 15। या हम 5 की 3 से गुणा कर दें, 5 को 3 से गुणा कर देंगे तब भी कितना आएगा? 15। तो गुणा क्या है आपका? गुणा जोड़ से ही बना है। सबको गुणा समझ में आ गई? अब जैसे आपका 3 चौक है, 3 चौक कितना होगा? 3 चौक 12। या 3 को 4 बार जोड़ दें तब भी कितना आ जाएगा आपका? 12। तो गुणा कैसे बनी है? जोड़ से ही बनी है। तो पहाड़े समझ में आ गए कैसे बनी है? अब ये आपकी एक 3 और 4 की टेबल रह गई है, इसे आप खुद से भर लें। चलें जल्दी से, बीच बीच में पूछती हूँ, 3 छक कितना होगा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं मुझे। 3 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कमेंट सेक्शन में बताएं। 3 की 6 से, रोहित मैंने नेहरा के नाम से जो है उन्होंने गलत दिया है, सब लोग सही से गुणा करें। 3 छक 18, सबने फिर सही जवाब दिया है, 3 छक 18। ठीक है, 4 की 8 से गुणा करके बताएं मुझे कितना आएगा? 4 अठे, हाँ 4 अठे 32। ठीक है, तो एक बार सब लोग 3 और 4 का पहाड़ा भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो जिस जिसको करना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ये अब क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताओ, 3 छक कितना होगा? अभी सबने बताया 18। ठीक है, 4 अठे अभी बताया 32। अब नेक्स्ट बताओ 2 सत्ते कितना होगा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी से। 2 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? चाहे ऑप्शन नंबर लिख दो चाहे आंसर लिख दो। सही के सही आंसर आ रहे हैं। 2 सत्ते 14। आगे 4 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 4 चौक 16, सही। 5 9, 5 की 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 की 9 से गुणा कर रहे हैं, सही आ रहा है। 5 पंजे 5 9 45, 5 9 45। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? एक बार देख लें, इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले लें। स्क्रीनशॉट इसका किसी को लेना हो तो एक बार ले लें फिर। ठीक है, अब उसके बाद देखें आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। 8 की गुणा 1278 से होगी तो क्या आएगा? कोई भी आंसर इसका चैट सेक्शन में नहीं देगा, पोल सेक्शन में रिप्लाई करो।
पोल सेक्शन सबको याद है कैसे करना है? 3 बिंदु दबाइए, एक्टिविटीज पे जाइए, एक्टिविटीज में पोल होगा, पोल में आप ऑप्शन सेलेक्ट करिए, जौन सा आपका ऑप्शन सही लग रहा है उसे, कोई बोलेगा नहीं, अपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए और उसे वोट वोट कर दीजिए, ताकि वो वोटेड लिखा आ जाएगा तो वो मेरे पास पहुंच जाएगा। सब लोग पोल सेक्शन में करेंगे, इजी सा सवाल है, जल्दी से सब लोग आंसर दें अपना। समझ में नहीं आया मैम। समझ में नहीं आया? मैं अभी थोड़ी देर में समझा रही हूँ। क्या समझ में नहीं आया वैसे आपको? मैम आ गया समझ में। ठीक है, ठीक है, जिससे समझ में आ गया वो अपने आप को म्यूट रखें। मैं अभी आपसे पूछूंगी क्या है, ये लास्ट 10 सेकेंड, जिस सभी को जवाब देना है, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, सॉरी, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, उसके बाद उससे देखते हैं क्या क्या नहीं समझ में आया। तो ये तो क्लियर था कि 1 की गुणा 1 to 7 8 से होगी तो कितना आएगा? वही आएगा। अभी मैंने आपको बताया 1 की गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो 1 की गुणा 1 to 7 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 to 7 8, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है? सी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, अब समझ में आया आपके? शंकर के नाम से जो थे वो शायद उन्हें प्रॉब्लम थी। यस मैम, आ गया। ठीक है, अब आ गया क्लियर? तो म्यूट कर लें। यस मैम आ गया। ठीक है, ठीक है, आ गया तो सब लोग कमेंट सेक्शन में आ गया लिख दिया करें कि समझ आ गया मैम, यस मैम, क्लियर है। ठीक है, म्यूट रखा करें पर अपने आप को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका आंसर भी चैट सेक्शन, वो पोल सेक्शन में आंसर दीजिएगा। 2 को किसी संख्या गुणा करने पर हमेशा डैश संख्या आती है। अपना वीडियो और माइक बंद रखें। 2 को किसी संख्या से गुणा करने पर हमेशा डैश संख्या आती है। इसका आंसर सभी लोग पोल सेक्शन में दीजिए। क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी वही संख्या आएगी, ऑप्शन सी सम संख्या मिलेगी, या ऑप्शन डी विषम संख्या मिलेगी। अपना माइक और वीडियो बंद रखें और सभी लोग आंसर पोल में दें। ठीक है, 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा कौन सी संख्या आती है? 0, वही संख्या, सम संख्या, या विषम संख्या? नहीं आकुड़ है। सम संख्या मैम। कोई भी अपना आंसर बोलेगा नहीं। किरण, आप अपना आंसर अपना पोल सेक्शन में दें, किरण के नाम से जो भी है। और सोनू राठी के नाम से जिस बच्ची ने ज्वाइन करा है वो अपना माइक और वीडियो बंद ही रखें। हाँ, माइक और वीडियो बंद रखें, उसे पूरी क्लास के दौरान बंद रखा करें। जी। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकेंड, सब लोग आंसर दें। 10, 9, 8, सब लोग आंसर दें जल्दी से। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो इकाई की संख्या में आपको क्या मिल रहा था? 2, 4, 6, 8 या 0, यही अंक आपको मिल रहे थे 2 का पहाड़ा जब हम पढ़ रहे थे। और ये सारी संख्याएं जब इकाई के अंक में होती हैं तो कैसी संख्या बनाती हैं? सम संख्या बनाती हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? सम संख्या सही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लास्ट में देखिए, अभी तक आपने 1 से 5 तक के पहाड़े पढ़ लिए, पर आपने स्टार्टिंग में ही सबको क्या था कि 2 से 20 तक के ही पहाड़े होते हैं। नहीं, पहाड़ा 0 और 1 का भी होता है। तो 0 का पहाड़ा किस तरीके से होता है? कोई मुझे कमेंट करके बताए, 0 की गुणा 1 से होगी तो कितना आएगा? बताएं सब लोग, 0 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, मैम 0 की गुणा 1 फोटो से करेंगे तो नहीं। कितना आएगा? 0 की गुणा 1 से होती है तो आपका 0 ही आता है। ये आपका जब हम गुणा करेंगे 0 की गुणा 1 से 0 आएगा, 0 की 2 से गुणा होगी तब भी 0 आएगा, 0 की 3 से गुणा होगी तब भी 0 आएगा। क्यों?
आपको अभी बताया था कि गुणा का आधार क्या है, योग। तो 0 को आप एक बार जोड़ेंगे तब भी 0, 2 बार जोड़ेंगे तब भी 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 3 बार जोड़ेंगे तब भी 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। तो आप इसे कितनी भी बार जोड़ लेंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। तो 0 का पहाड़ा जब भी पढ़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो सबको समझ में आ रहा है कि 0 की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो हमें क्या मिलता है, 0। ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस करके बताएं, सबको क्लियर है कि 0 की गुणा किसी भी संख्या से होगी तो आपको क्या मिलेगा, 0। कभी भी कभी भी क्वेश्चन में आए 0 और गुणा में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आंसर आपका क्या आएगा, 0। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर बताएं मुझे। ये 0 दबा देना, दबा बना का बना, दबा अपने आप हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं आप? सोनू राठी के नाम से जो भी हैं, आपको मैं बता रही हूँ, आप अपना वीडियो और माइक बंद रखें। ठीक है, तो 0 की संख्या किसी भी संख्या से गुणा होती है तो 0 आता है। उसके बाद आप पहले ये देखिए, मुझे ऑप्शन में लिखकर बताएं, 0 की 6 से गुणा होगी तो क्या आएगा? सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे 0 की 6 से गुणा होगी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या आएगा, आंसर बताएं या ऑप्शन लिखकर। मैम चैट और नहीं है। देखिए आप लिखें, हाँ। 0 की से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखिए अनिल गोस्वामी ने अभी भी गलत लिखा है, अनिल गोस्वामी के नाम से जो है, और रोहित मेहरा के नाम से जो भी बच्चा है उसने भी गलत लिखा है कि 0 की 6 से गुणा होगी तो हमेशा 0 आता है। किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आएगा, ये बात आप याद कर लें। तो 2 बच्चे हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया है, सही कर लें। दोनों ने अपना आंसर सही कर लिया है। अब जल्दी से नीचे यहाँ पे देखें, 0 की 18 से गुणा होगी तो कितना आएगा, 0 की 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, फिर से 0। हाँ, फिर से 0। इसी तरह 700 की 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0। तो ये आपके आंसर हो गए। तो ये आप इसे, ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आपका ये मोबाइल हाथ में होगा, पहले इस तरह के मोबाइल में कीपैड आता है। कीपैड में सारे नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये आपके कीपैड में नंबर्स होते हैं। इन सभी नंबरों को गुणा करनी है हमें। मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को एक साथ गुणा करके कौन सी संख्या आएगी, इन सभी संख्या की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। 1 की 2 से, 2 की 3 से, 3 की 4 से, इन सबको आपस में गुणा कर दो, बताओ क्या आंसर आएगा। 44। कितना, हम 44 कैसे आया, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है, गुणा, इन सबको गुणा करनी है। तो जब हम सभी कीपैड के सभी अंकों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करके बताएं। देखिए गुणा में जब भी आपको 0 दिखे तो शुरुआत के नंबरों को मत देखें। जब भी कोई भी एक संख्या यदि आपकी शून्य है तो आएगा 0। वो 0 ही आएगा। तो गुणा करके आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो सबको आंसर इसका समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो यहां तक तो ये था। इसके बाद एक पजल सॉल्व करते हैं। चलिए एक पजल मैं आपको सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पे आपको ABCDEF इन सबके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, सबको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। पहले ए की वैल्यू बताएं क्या होगी, एरो की मदद से सॉल्व करना है। ये आपका पहले उसमें है, स्क्वायर में 2 क्या 2 करना है की, इसमें? हाँ मैं समझा रही हूँ क्या करना है। ए का मान बताना है क्या होगा, कैसे निकालेंगे ए का मान। ए का मान आपका 2 की 2 से गुणा करके मिलेगा, 2 की 2 से गुणा करेंगे ए कितना आ जाएगा, 2 की 2 से गुणा करें, ए का मान बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर। आ रहे हैं आंसर, सही दे रहे हैं आप। 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4। ए आपका कितना आ गया, 4। ठीक है, अब बी की वैल्यू बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, बी की वैल्यू कितनी होगी। बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 की 4 से गुणा करने पर। 4 की 4 से गुणा करके मुझे बी की वैल्यू बताएं। सब बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कोई बोलेगा नहीं।
हाँ, बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 16। बी की वैल्यू 16 आ गई। अब सेकंड लाइन में आ जाते हैं। सेकंड लाइन में आपका क्या है? सी की गुणा 5 से कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो सी की गुणा 5 से करने पर हमें 5 मिल रहा है, तो सी की वैल्यू बताएं क्या होगी? एक। कोई बोलेगा नहीं, सब कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। सही कहा। हमेशा एक की गुणा किसी भी संख्या से होती है तभी वही संख्या मिलती है। तो आपकी सी की वैल्यू क्या आ गई? 1। सी की वैल्यू आपकी 1 आ गई है। अब आगे डी की वैल्यू बताएं सब लोग कमेंट सेक्शन में। डी की वैल्यू कितनी होगी? मैम 5 40। से गुणा करें। हाँ, बोलिए मत, आप लोग लिख कर बताएं। बोलने से सबको पता चल जा रहा है, मैं सबका आंसर देख रही हूँ, आप सब लोग लिख कर बताएं। तो 5 अट्ठे कितना हो गया? 40। सबने सही जवाब दिया है। 6.5 हो गए। हाँ हाँ, बस अभी 2 मिनट बस। ये 40। इसके बाद ई की गुणा, ये लास्ट थर्ड लाइन और एक बार देख लें। ई की गुणा 3 से करेंगे तो हमें एफ मिल रहा है। ठीक है। साथ साथ हमें यहां से एफ की गुणा 3 से कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो एफ की वैल्यू बताएं सबसे पहले क्या होगी? एफ की वैल्यू क्या होगी? किस संख्या की 3 से गुणा करें कि 9 आ जाए? तो पहले एफ की वैल्यू बताएं। सही आंसर दे रहे हैं आप। एफ की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 3। 3 की गुणा 3 से करेंगे तो आपका कितना आ जाता है? 9। तो 3 9 हो गया। अब यहाँ पे आपका एफ की वैल्यू 3 आ गई, तो ये आपकी क्या बन गया? ई की 3 से गुणा करने पर आपका 3 आ रहा है। तो ई की वैल्यू बता दें क्या होगी? ई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? एक। 1। 1 की गुणा 3 से होगी तो 3 ही आ जाएगा। तो ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई। एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सबको ये पजल समझ में आई है? तो एक बार चैट ऑप्शन में यस करके बताएं। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबको समझ में आ गई ये पजल? ठीक है। सबको समझ में आ गई है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 1 से 0 से 0 1 2 3 4 5 इसके पहाड़े देखे। ठीक है। होमवर्क में आप क्या करके आएंगे? होमवर्क में आप 6 से 10 तक के पहाड़े देख के आएंगे। ठीक है। 6 से 10 तक के पहाड़े आपको देखनी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 से 10 तक के पहाड़े सभी याद करके आएंगे। कल इस पे क्वेश्चन करेंगे और आगे भी देखेंगे। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम ले आप, लिया। हाँ ठीक है। तो आज की हम ले लिया। हाँ, आज की क्लास यहीं तक है। आप सभी अब जाना चाहते हैं, लेफ्ट कर दें ग्रुप को। कल सभी 6 से 10 तक के पहाड़े याद करके आएंगे। अंकल की क्लास नहीं है। कल नहीं, अब आपकी होगी थर्सडे को। थर्सडे को 5:30 से 6:30।